आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मैंने आपको देखा भी आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आते अच्छा, हुए, और यहाँ के टीचर अच्छा, भी बोलते हैं कि आप तो फार्मेसी में बहुत सारे अचीव करके गोल्ड अच्छा। मेडलिस्ट हैं, तो उनसे भी कुछ सीखें। एक चीज़ तो आशीष मैंने हमारी एक यही गूगल सोचा मीट था हुई थी क्या अगर आपको याद हो गाइडेंस वाली, तब मैंने इससे बात करी थी एंड मुझे जिस इससे बात करके मतलब मैंने बहुत गाइडेंस सेशन लिए हैं, बट मुझे ऐसा लगा था इससे बात करके कि इसमें कुछ तो है, ये कुछ तो करेगा, बट इतना बड़ा कर लेगा कुछ किसी ने नहीं सोचा था। सो एक अंडरडॉग बन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस स्पेशल इंटरव्यू पॉडकास्ट में मेरे साथ है आशीष फ्रॉम आईएसएफ कॉलेज मोगा। मैं यहाँ पर्सनली जा गया भी हूँ एंड मेरी बात भी हुई है आशीष से। एंड दिलचस्पी की बात यह है कि केवल एक बार नहीं, 2 बार आशीष ने जीपैट 2026 को क्रैक और क्वालिफाई करके उसको मात दी है। बट इस बार 2026 में एक शगुन वाली रैंक, जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक 51 लाकर आशीष ने ना केवल अपना, अपने माँ बाप का, बट संपूर्ण आईएसएफ कॉलेज और जितने भी उसके विद्यार्थी कलीग्स है, हर एक इंसान का नाम रोशन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आशीष। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं तो आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मैंने आपको देखा भी आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आते अच्छा, हुए, और यहाँ के टीचर अच्छा, भी बोलते हैं कि आप तो फार्मेसी में बहुत सारे अचीव करके गोल्ड अच्छा, मेडलिस्ट हैं, तो उनसे भी कुछ सीखें। अच्छा। तो मैंने यही सोचा था क्या कि जितना हो सके उतना रैंक आना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी 2 साल से मेहनत किए हैं। और आपकी मेहनत रंग मैंने लाई। थर्ड ईयर में बेसिकली, यस, मैंने थर्ड ईयर में सर जीडीसी का प्राइम 2 मैंने ज्वाइन किया था, उसी से मैंने करेक्ट, प्रिपरेशन भी किया है। उसी बिल्कुल, का टेस्ट मतलब किया है फुल या जीडीसी, नो अदर कहीं कोचिंग से, या मतलब हो बिल्कुल। सकता है कि अचीव करने में कुछ कमी हो गया हो, रैंक में कमी हो सकता है, लेकिन मेहनत मैंने पूरा किया है कमी, कि कुछ अरे और नीचे आ सकता था लेकिन मैं अंडर अचीव कर 100 पाया। में रैंक आना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल आपने मेहनत करी है, आपका 2 साल का परिश्रम फाइनली तब्दील हुआ, कन्वर्ट हुआ इनटू, उसका फल आपको मिला। सो अब आशीष उस मोमेंट की तरफ चलते हैं जब आपने रिजल्ट देखा। तो थोड़ा-सा उस पल के बारे में बताइए, कैसा लगा रिजल्ट देख के? कब आपने रिजल्ट देखा? कैसा रहा वो फीलिंग? ये सर रिजल्ट आया तो उस टाइम मैं क्लास में ही था, मेरी क्लास चल रही थी, तो उस टाइम क्लास टीचर को पता चला क्या कि इसका 51 रैंक आया। तो एक समय के लिए मेरे जमीन के नीचे से, मतलब कि पैर के नीचे से जमीन चला गया, कि मतलब कि लगा क्या कि इतना इतना 51 रैंक, मतलब एक टाइम पे मैं दंग रह गया कि 51 रैंक भी मेरा आ सकता है इस टाइम पे, क्योंकि उतना इस बार क्वेश्चन का टफ, मतलब कि हार्ड लेवल भी था, मॉडरेट भी था, इजी भी था। इजी तो बहुत था, मॉडरेट कम था, हार्ड भी था, इसलिए। और मेरा एक सेक्शन बहुत अच्छा गया था, कॉलोजी का और अच्छा, केमिस्ट्री और मेडिसिनल का। वही मेरे को बूस्ट अप पॉइंट मिले हैं उसी सेक्शन से। बहुत बढ़िया। तो अब आपने, आपके लिए तो एक शॉकर बन के आया। तो अब आशीष चलते हैं आपकी तैयारी की ओर, कि आपका दिनचर्या बताइए, थोड़ा-सा टाइम टेबल, प्लान, शेड्यूल, कितना घंटे आप देते थे? क्योंकि आप साथ ही में पढ़ाई भी कर रहे थे आईएसएफ में। कैसे मैनेज करा आपने आपके सेमेस्टर, जीपैट को? थोड़ा उस बारे में बताएँ। इसलिए तो डिफिकल्ट है सेमेस्टर्स और जीपैट को, या कोई भी कंपटीशन को फाइट करना विद सेमेस्टर के साथ, लेकिन दोनों को मैनेज करने में वही है कि स्लीपिंग टाइम को थोड़ा सा कम करना होगा, या अपने जो हार्ड हार्ड सेक्शन, जैसे केमिस्ट्री बोल सकते हैं, मेडिसिनल हो सकते हैं, उस टाइम पे अपने माइंड को पूरा, अगर बस में भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे भी दिमाग में रहना चाहिए कि उसमें कौन सा रिंग है, या क्या उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी चीज का। या शूटिंग्स में बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि वो मतलब कि रट्टे मार की जगह होते हैं कि रट्टो मारो और इसको रटिए और वहां बिल्कुल। पे जाके हिट करिए क्वेश्चन को। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को मैंने ज्यादातर किया है। जितने भी और ऊपर व्यूअर्स, स्लीप थोड़ा सा इस जीपैट की प्रिपरेशन की जर्नी में स्लीप थोड़ा सा कम स्लीप किया को हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा कम पेनिंग करना स्लीप थोड़ा पड़ेगा। ज्यादा हो गया है। करेक्ट, स्लीप को तो आपको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा, तभी आपका टाइम मैनेज होगा। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक चीज़ आशीष हमारी एक गूगल मीट हुई थी अगर आपको याद हो गाइडेंस वाली, तब मैंने इससे बात करी थी एंड यस मुझे सर, इससे यस। बात करके मतलब मैंने बहुत गाइडेंस सेशन लिए हैं, बट मुझे ऐसा लगा था इससे बात करके कि इसमें कुछ तो है, ये कुछ तो करेगा, बट इतना बड़ा कर लेगा कुछ
किसी ने नहीं सोचा था। सो एक अंडरडॉग बन के आपने इतना जीत का परचम लहराया है। तो आप में डिसिप्लिन और सिंसेरिटी ये तो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। बट हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पूरे इंडिया से देख रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपको कुछ कहना हो कि क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक एक जीपैट नाइपर के एस्पायरेंट में होनी चाहिए, तो वो क्या होगी? सर फर्स्टली तो टीचर का गाइडेंस, कोई भी आपका सीनियर हो, आपके टीचर हो, जो कि प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिला है, और लास्ट टाइम पे आप में भी गाइडेंस मिला, आपसे भी मिला, संजीवन सर से मिला, जो कि आपके करेक्ट। नाइपर के हाँ, मतलब हाँ, कि हाँ। मेरा वो जूनियर बोलते है। हैं कि 5 करेक्ट। सितारे हैं, तो नाइपर के 5 सितारे में आप लोग आते हैं। अच्छा। आप तो मतलब कि नहीं बोल, मतलब कि वो वर्ड नहीं है बोलने के लिए, जो कि करेक्ट। मतलब कहीं पर भी आपका नाम ले लो तो मैं उनको जानता हूँ। अरे उनको तुम जानते हो, पायम सर को जानते हो क्या? अच्छा, अच्छा। मैं बोला कि हाँ बेसिकली उनको जानता हूँ मैं, तो कांटेक्ट नंबर आपका दिखा दूंगा। तो बोलती है अरे यार ये तो कोई बंदा है। तो मतलब फर्स्टली टीचर का गाइडेंस, कोई भी करेक्ट। वो आपको गाइड कर देगा। और अपने में होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को ये खुद करना है। कोई अपने ये ना बिल्कुल। कि कोई फोर्सफुली करा है, किसी को देख के मेरा भी मन करा मैं जीपैड में दे दूं। खुद के अंदर से वो भावना होनी चाहिए कि मुझे करना है। तो अब आशीष आपने 2 साल से तैयारी करी, तो कोई ना कोई ऐसा वक़्त, ऐसा पल ज़रूर होगा जब आपको लगा होगा अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं थक चुका हूँ, कितनी बार सेम चीज़ पढूँ। क्या ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आपके दोस्त घूमने जा रहे हो या कहीं कुछ मस्ती कर रहे हो, आपको भी मन हुआ हो, बट फिर आपने कहा हो नहीं मेरे सपने बड़े हैं। तो थोड़ा-सा इस फीलिंग के बारे में बताएँ कि कैसा आपने इससे डील किया, सैचुरेशन, डिमोटिवेशन, लो टे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने, ये सब चीज़ों से? सर जैसे कि थर्ड ईयर में मैंने जीपैट दिया था, तो उस टाइम में क्वालिफाइड था, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो मैं फुली डिप्रेस्ड था कि इतने पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपके मॉक शायद टेस्ट में मेरे अच्छे 291 मार्क्स आ थे। रहे थे उस टाइम। 291 मार्क्स थे, करेक्ट? यस अब सर। मुझे याद है 1600 नहीं, रैंक, 1600 1700 कुछ तो आपकी रैंक थी थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में सर मेरे तो 220 मार्क्स थे, उसमें बहुत अच्छा। सारे मतलब कि रैंक्स उतने नहीं गए, जबकि मैंने बहुत अच्छा। पढ़ाई किया था। तो मैं फुल्ली डिप्रेस था। उसके बाद नाइपर मोहाली में आईएस बिंद्रा स्टेडियम, वहां पर भी एक बार ट्रिप हुआ था, तो मैं नहीं गया इसी के कारण कि मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को मेहनत करना है अभी। और डेफ़िनेटली आप मुझे याद है मेरा शायद एक सेशन हुआ था ऑनलाइन ही आप ही के कॉलेज में। शायद आप थे, भूषण थे, 3-4 लोग थे जो काफ़ी इंटरैक्टिव थे, करेक्ट? आप उनमें से एक थे। तो मुझे वो सेशन याद है, यस तब सर। मैंने शायद बताया भी था। उसके बाद सेशन खत्म हुआ था, मैंने खटका जी से बात की थी, खटका सर से। तो मैं उनसे मेरी बात हुई थी, तब मैंने उन्हें बताए थे 2-3 नाम जो मुझे लगते हैं कि सितारे बनेंगे, अगले सितारे। तो बिल्कुल आपने इसको सच कर दिखाया। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब आशीष एक आखिरी सवाल, बहुत सारे आपके भाई आप कहाँ से हैं बाय द वे? आप आपका थोड़ा-सा प्लेस बता देंगे? क्या आप मोगा से ही हैं या आप कोई और प्लेस से हैं? नहीं सर, मैं तो बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, बिहार मुज़फ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार। तो कुछ बिहारी जियो जियो हो बिहार के लाला, तो कुछ बिहारी में अगर आप हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मेरे पास बिहार से बहुत ऑडियंस है, महाराष्ट्र और बिहार से, तो उनके लिए कुछ अगर आप आपकी नेटिव लैंग्वेज में कहना चाहेंगे, तो वो क्या हो? सर बेसिक मतलब मैं बिहार से ही आता हूँ, लेकिन वहीं पे बोलते हैं क्या कि 100 सुनार का एक लोहा रखा, मतलब 100 बार भी मेहनत करो और एक बार ऐसा मारो कि उस चीज को तोड़ देना है। ये करेक्ट। मैंने 50-50 कर मॉडल पेपर मैंने टच किया है, और एक मॉडल पेपर ऐसा आया है जो कि उसको मैंने 51 रैंक लाके क्या बात है! तो ये हुआ कि 100 सोनार का 1 लोहार का, बिल्कुल। एक में ऐसा ज़ोर से तुमने लास्ट नेल इन द कॉफ़िन मारा कि सीधा एक शगुन रैंक, 51 रैंक। अब हर एक का सपना होता है नाइपर, आपका भी शायद नाइपर ही होगा मास्टर्स के लिए? यस सर। किस में बेसिकली करना चाहोगे आगे मौका यस मिले सर। तो? कोई आप ही से फील्ड? सर एस्पायरेंट से, मतलब तो आप अच्छा, ही के ब्रांच को मैंने चूज किया है कि चल कॉलेज ही में ही कॉलेज पैर ही रखा था। जाए, आप ही के पीछे पीछे आया जाए। बिल्कुल, 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 आप नक्शे कदम पे चलिए, स्वागत होगा आपका कोलोजी में, आप बिल्कुल हम आपके लिए हैं। हमारी सीरीज़ भी को फ़ॉलो करिएगा यूट्यूब पर नाइपर की चल रही है, मॉडल पेपर भी है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन वगैरह हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी उससे। सो दैट इज़ इट आशीष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड वन्स अगेन वेरी, वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू।